हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैनोनिकल फॉर्म से ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कैनोनिकल फॉर्म के नाम से फोल्डर मिलेगा और वहां जाकर देख सकते हैं। चारों क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। और यदि आप कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें आप कंप्लीट पेपर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चौथा क्वेश्चन होगा। हमने लिखा है रिड्यूस द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है और 2 कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व्ड इट। ये हमें क्वेश्चन गिवन है तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने लिखा है दी गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। और ये भी फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लिखा है दी गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाई स्क्वायर और डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ये मैं बता ही चुका हूँ, इसे हम r लिखते हैं। और डेल 2z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को हम s लिखते हैं। और डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर को t लिखते हैं। और डेल z अपॉन डेल एक्स p होता है और डेल z अपॉन डेल वाई q होता है। तो हमने वही वैल्यू पुट किए तो बाई स्क्वायर इंटू ये हमारा r हो जाएगा और माइनस का 2xy s प्लस का एक्स स्क्वायर और ये t और माइनस का इस वाले टर्म को हम एक साइड कर लेंगे तो हमारा इस साइड आएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स और ये हमारा p और ये भी हमारा माइनस में आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बाई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन बना लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और फिर हमने लिखा है कंपेयरिंग विद। इक्वेशन फर्स्ट को लेट करने के बाद हम कंपेयर करा देते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है। तो हमारी होती r इंटू स्मॉल r प्लस का कैपिटल s इंटू एस प्लस का कैपिटल t इंटू टी प्लस का फंक्शन x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कैपिटल R इक्वल टू हमारा बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल r और स्मॉल r हमारा कैंसिल हो जाएगा। और कैपिटल S इक्वल टू हमारा माइनस का 2xy और कैपिटल T इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने रिटर्न कर लिया, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे, हमने लिखा देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन R। ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है r लैम्डा स्क्वायर प्लस का s लैम्डा प्लस का t। जब हम कैनोनिकल फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये फ्रेंड्स इसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप होती है, हम इक्वेशन को इस प्रकार से रिटर्न करते हैं, फिर कंपेयर कराते हैं इस सेकंड इक्वेशन से। फिर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये आपको लर्न करनी है। यहाँ हम आर एस टी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो उससे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमारा बाई स्क्वायर आर की वैल्यू हमने पुट की है तो बाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस का एस की वैल्यू माइनस का 2xy इंटू लैम्डा प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो बाई लैम्डा माइनस का एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये एवं इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हम स्क्वायर को 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं तो हमारे पास आ जाएंगी एक्स अपॉन बाई और एक्स अपॉन बाई। ये हमने 2 वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर आया है। तो और फिर हमने लिखा है डेट इज रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जो हमारे रूट्स हैं रियल है और इक्वल हैं। तो अब हम इसे और सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है नाउ द इक्वेशंस। हमने जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है इसे मान लेते हैं लैम्डा 1, इसे मान लेंगे लैम्डा 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का लैम्डा 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हम एक्स अपॉन वाई को ले जाएंगे तो हमारा माइनस में जाएगा और फिर हम इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई डी वाई प्लस का एक्स डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये हमारा इक्वल में आएगा माइनस का एक्स डी एक्स, उसे हम एक साइड ले आएंगे तो हमारा प्लस का एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर एक्स डी एक्स को हमने पहले लिख लिया है प्लस का बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। और इसी टाइप से हम लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ आप फ्रेंड्स देखते होंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारा इक्वल है और यहाँ हमने माइनस में लिखा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये हमारे
इक्वल आ जाते हैं रूट्स, तो एक बार हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो एक बार हमने यहाँ माइनस में लिखा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स डी एक्स माइनस का बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर देंगे। फिर हमने लिखा है इंटीग्रेटिंग बी गेट। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा इधर देखें एक्स डी एक्स प्लस का बाई डी वाई इक्वल्स टू 0, तो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का बाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। फिर यहाँ से हम एलसीएम 2 टेक कर लेंगे, तो हमारे 2 को हम कांस्टेंट में भेज देंगे, तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी प्रकार से इधर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हमने लिखा वी हैव टू टेक एज सम फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ यू एंड बी। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट को हम यू लेट कर लेंगे और इधर हम बी लेट कर लेंगे। तो हमारा यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम देखेंगे आर एस टी पी क्यू की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे, और इन वैल्यूज को फाइंड करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा कैनोनिकल फॉर्म में। तो P इक्वल टू हम जानते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम U और B ये हमारे इंडिपेंडेंट है एक्स एंड वाई पर, तो यहाँ देखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे U और B से, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा 2x आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, और डेल वी अपॉन डेल एक्स हमारा 2x आएगा, और 2x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी p की। और इसी टाइप से हम q फाइंड करेंगे, तो q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। इसे भी हम उस टाइप से लिखेंगे, तो q इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 और ब्रैकेट में डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस का डेल जेड अपॉन डेल वी, और इसे हम डेल जेड अपॉन डेल वाई भी लिखते हैं, क्योंकि क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। और अब हम आर फाइंड करेंगे। फिर हमने लिखा है आर इक्वल्स टू डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से हमने डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जिसे हमने p लिखा है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है। अब हम इससे डेल अपॉन डेल एक्स इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे इस वाले टर्म को, यानी कि इसमें हमारे 2 टर्म है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड टर्म को हमने सेम लिखा है और फर्स्ट टर्म का हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा और 2 हमारा कांस्टेंट रहेगा, और सेकंड टर्म हमारा सेम लिखा है, और प्लस का फिर फर्स्ट टर्म को सेम लिखेंगे और सेकंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ से हमने इस वाले टर्म को सेम लिख लिया 2x और डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स और वाई हमारे इंडिपेंडेंट है u एंड b, तो हम u और b के टाइप में इसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल यू इसे हमने सेम लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर डेल अपॉन डेल बी, और फिर ये हमारा टर्म, और फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारी 2x आई है, और ये भी 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो यह और हम इसमें हमारा 2x पहले से, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसे हमने सेम लिखा है। और फिर इधर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर, और इधर से हम देखेंगे डेल 2z अपॉन डेल बी स्क्वायर, और फिर डेल 2z अपॉन डेल यू अपॉन डेल बी आएगा, और इधर भी डेल 2z अपॉन डेल यू अपॉन डेल बी होगा, तो उसे हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 2 डेल 2z अपॉन डेल यू इंटू डेल बी। तो इस प्रकार से हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हम इसी टाइप से s की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने लिखा एंड s इक्वल टू डेल 2z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ से हम इसे डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई इस टाइप से लिख सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स को हमने सेम लिखा है, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारी क्यू की वैल्यू है। तो क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट की है। और फिर हमने 2y ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर लिख लिया डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर इस वाले टर्म को सेम लिखा है। तो यहाँ से 2y हमने सेम लिखा है, और डेल अपॉन डेल यू इसे भी हम उसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो s की वैल्यू आ जाएगी 4xy और डेल 2z अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस का डेल 2z अपॉन डेल बी स्क्वायर। ये फ्रेंड्स काफ़ी इजी होता है सॉल्व करना, अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तभी। और ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, क्योंकि इसे साथ साथ लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और
बिल्कुल ईजी है इसे सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टी इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, ये भी मैं बता ही चुका हूँ। तो इसे भी हम उस टाइप से लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम और आगे सॉल्व कर लेंगे, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तब हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर हमने लिखा है पुटिंग इन वन बी केट, कि अब जो हमारे पास वैल्यू आ गई पी क्यू आर एस टी की, तो उन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहाँ मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ ये वैल्यू उसमें ऐड करके लिखी है। ये 2y² यहाँ देखेंगे, यहाँ फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट में y² है और ये हमारा 2 आर की वैल्यू में आया है। यहाँ तक ये फ्रेंड्स हमारी आर की वैल्यू है, फिर एस और फिर यहाँ ये टी की वैल्यू है, ये पी और ये क्यू। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखेंगे एक्स से हमारा एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का 2y² और डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस का डेल जेड अपॉन डेल वी। और यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे 2y² डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन डेल वी, ये हमारा प्लस का ये माइनस का, तो ये इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फिर इधर देखेंगे 2 माइनस का 2x², देखिए प्लस का 2x², और ये भी सेम है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और फिर इधर देखेंगे 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² होगा, तो हमने 4x² लिखा है। और फिर इसमें देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमारा 1 और 1, तो 2 डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का 1 और 1 प्लस का 2 डेल 2 जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, और फिर माइनस का 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और x² y² और ये वाला टर्म हमने लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² y², और इधर भी हमारा 8x² y², तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। तो डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का डेल 2 जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर और माइनस का डेल 2 जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और डेल 2 जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा अंदर, और फिर ये हमारा कांस्टेंट है, इसे हम 0 में भेज देंगे, तो हमारा डेल 2 जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यही फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे थे, तो हमने लिखा है विच इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है एंड डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल टू 5/u। क्या किया हमने, इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो हमारा डेल जेड अपॉन डेल वी और हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट 5/u। अब हम इसे अगेन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा इधर, और इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा 5/u, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो b 5/u प्लस का 5/u। अब हम b और u की वैल्यू पुट कर देंगे तो z इक्वल टू x माइनस x² माइनस का y², ये हमारी b की वैल्यू 5/1 और u की वैल्यू x² प्लस का y² और प्लस का 5/2 और u की वैल्यू x² प्लस y²। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि क्या होता है जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी अगली वीडियो तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।